इंदौर में कब क्या हुआ? 25 दिसंबर से मरीज अस्पतालों में पहुंचना शुरू हुए। 2 अस्पतालों में 18 मरीज भर्ती हुए। 28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों के पास पहुंचे। 29 दिसंबर को डायरिया के कारण एक व्यक्ति की मौत रिपोर्ट हुई। शाम तक आंकड़ा 4 तक पहुंचा। 30 दिसंबर जांच में सामने आया पाइपलाइन लीकेज, ऊपर से सीवेज ड्रेनेज लाइन गुजर रही थी। नगर निगम के 3 अधिकारी निलंबित। अब तक आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज भर्ती, जिनमें 30 की हालत गंभीर। 5000 से ज्यादा मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। इंदौर वही शहर जिसे पिछले 8 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता रहा है। वही इंदौर जिसकी सफाई की मिसाल दी जाती है। वहां लोग गर्व से स्वच्छता की बातें करते हैं, लेकिन इसी शहर के भागीरथपुरा इलाके में जो हुआ उसने इस चमकते तमगे पर एक गहरा और बदनुमा दाग छोड़ दिया। यहाँ पानी सिर्फ गंदा नहीं था, पानी जहर बन चुका था। ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां ले ली और सैकड़ों लोगों को अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद मौतों की संख्या को लेकर मेयर, मंत्री और अफसरों के बयान सामने आए तो सबके आंकड़े अलग थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1400 लोग बीमार हुए, जिसमें से 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डेंजर जोन में कोई मरीज नहीं है, सिर्फ एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस जैसे कुछ विपक्षी नेताओं ने महिलाओं, आम लोगों और नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही और जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह पानी में जहर मिलने जैसा मामला है और एफआईआर की मांग की जा रही है। नलों से टपकी मौत, उजड़ गए परिवार, जिम्मेदार कौन? इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी की आपूर्ति से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग बीमार हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। स्वास्थ्य विभाग हैजा की आशंका के चलते उपचार और जांच में जुटा है। घटना के बाद विभाग ने पानी के सैंपल लिए थे, उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं था, पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अब हैजा फैलने का डर भी सताने लगा है। वहीं सूबे के मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इस घटना के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि वे इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार है, गलती हमारे अधिकारी की है तो उसे हम भी अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जाकर पाइपलाइन सुधारें। उन्होंने कहा कि मेयर और अफसरों के बीच तालमेल की कमी है, उसे भी दूर करेंगे। सबको जानकारी है, भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं। और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज़ को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने एसीएस संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिलकर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर लें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। और ये बात सही कि कुछ अधिकारियों की कमी है तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। एनजीटी से तीखे सवाल। क्या पानी सीवर क्रॉस कनेक्शन का वार्षिक ऑडिट हुआ था?
लीकेज की शिकायतें पहले आई तो जल आपूर्ति तुरंत बंद क्यों नहीं की गई? वाटर सप्लाई प्लान लागू था या कागजों में? सैंपलिंग में कितनी देरी हुई और क्यों? क्या यह मानव अधिकार उल्लंघन नहीं, सुरक्षित पानी राज्य की जिम्मेदारी है? दोषी केवल जूनियर अफसर या कमांड लेवल भी जवाबदेह? मृतकों की संख्या पर विरोधाभास क्यों? एकीकृत डेटा क्यों नहीं? ऐसी घटनाओं पर स्वच्छता रैंकिंग के मानक बदले जाएंगे। आपको बता दें कि जहरीले पानी की इस त्रासदी के शिकार पीड़ित अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें संजय यादव भी शामिल हैं। उनकी मां की मौत जहरीले पानी पीने से हो गई है और उनका बेटा भी अस्पताल में भर्ती है। जहरीले पानी ने 5 माह के बच्चे अव्यान साहू को भी उसके परिवार से छीन लिया। परिवार में एक बेटी है। 10 साल बाद बेटा अव्यान हुआ था। 8 जुलाई को उसका जन्म हुआ। परिवार में वर्षों बाद खुशियां आई थी। बच्चे की मौत के बाद मां बात करने की स्थिति में नहीं है। जहरीले पानी से मंजुला वार्डे की मौत हो गई है। मंजुला की 4 बेटियां हैं। अपने ससुराल से आई बेटी के लिए मंजुला ने रात को खाना बनाया था। वह अपने घर लौट गई। रात को मंजुला को उल्टियां होने लगी। पति ने बताया कि उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत हो गई। जो पानी भागीरथपुरा के घरों में पहुंचा उसमें हानिकारक बैक्टीरिया था। इसका खुलासा मेडिकल कॉलेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। यह पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन बीते 1 माह से सप्लाई हो रहा था। उसे पीकर लोग बीमार हुए और 15 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। अभी भी पानी में बैक्टीरिया है या नहीं, इसके लिए लगातार 80 से 100 सैंपल नगर निगम बस्ती से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आशंका है कि मरीजों को हैजा भी हो सकता है। मरीजों की कल्चर रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। हैजा बीमारी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वही इस समय मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 4 मरीजों की मौत डायरिया से बताई गई। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की खतरनाक लापरवाही की कहानी है। पीने का पानी जहर बन गया, कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। महीनों तक गंदे पानी की शिकायतें होती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब जब मौतें हो चुकी हैं, तो जांच, कार्रवाई और सियासत शुरू हो गई है। सवाल है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में आखिर ये त्रासदी कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।